हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, अगर आप लोग इग्नू से एमए हिस्ट्री करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि आपके एमए हिस्ट्री की क्या क्या यहाँ इसके सिलेबस हैं, ये कितने साल का होता है और इसकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो इस कोर्स के लिए आपको कितनी फ़ीस देनी होगी, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है। आज एमए हिस्ट्री अगर आप इग्नू से कर रहे हैं, आज इस एक ही वीडियो में हम सारा कुछ देखने वाले हैं। और ये बहुतों को यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न होती है कि क्या इसका एग्ज़ाम जो है वो सेमेस्टर वाइज होता है या फिर ईयरली होता है। इन सब के डाउट और क्वेरी, आपकी जितने भी माइंड में चीज़ें चल रही है ना, वो सारा कुछ इस एक ही वीडियो में आपके क्लियर होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर के आई क्योंकि बहुतों को इसके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूज़न होती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा चैनल जो है वो हिस्ट्री के रिगार्डिंग ही है, जहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री के लिए यहाँ पे वीडियोस लेकर के आती हूँ, आप सभी को पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग मेरी ये वो भी बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको पहले इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में करा सकूं, ताकि जितने भी इग्नू से एमए हिस्ट्री करना चाहते तो उसके बारे में अच्छे खासे तरीके से जान सकें और ये भी देख सकें कि यहाँ पर आपको क्या क्या किस किस तरीके से होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बात तो फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे कोई भी वीडियोज़ आए नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको हिस्ट्री के क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है, बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, असाइनमेंट कैसे बनाना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए सब कुछ। अगर आप एमए हिस्ट्री कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और बेस्ट है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आते हैं और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पे डिटेल में मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाली हूँ। तो मास्टर ऑफ हिस्ट्री का ये प्रोग्राम कोड आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत ही तरीके से आराम से इसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इग्नू में मास्टर्स कर रहे हो हिस्ट्री से तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखो, यहाँ पर आपको इग्नू से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है, आपको क्या क्या करना है। लाइक अगर आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल जो है आपको जब इग्नू में एमए हिस्ट्री के लिए अप्लाई करोगे या किसी भी इग्नू में अप्लाई करते हो, तो अगर आपको मान लो कि बुक नहीं मिलती है, क्योंकि कभी कभी ये लोग बुक प्रोवाइड करते हैं बट कभी कभी ये लोग आपके घर पे जो है बुक्स आती हैं और वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपका eGyanKosh.ac.in है, यहाँ पर आपको आपकी बुक्स जो है इसकी PDF मिलती है। आप इसके थ्रू भी यहाँ पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। आप इनकी बुक्स के उस पर भरोसे मत बैठना कि बुक्स आएगी तभी इग्नू की हम पढ़ेंगे, ऐसा काम मत करना। आप लोगों का ये जो ऐप है, नहीं तो आप इस वेबसाइट पे जाओगे ना eGyanKosh, आपको सारी बुक्स यहाँ पर PDF के थ्रू मिल जाएगी, आप उसके रिगार्डिंग भी अच्छी खासे तरीके से पढ़ सकते हो। नहीं, और दूसरी चीज़ जो है आपका जो असाइनमेंट जो आप बनाओगे, आप लोग इसकी जो वेबसाइट है ना www.ignu.ac.in पे यहाँ पर अपने असाइनमेंट को सबमिट करा सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से इनके सारा कुछ ये जितना भी दिख रहा है ना, हम इसके रिगार्डिंगली बात करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वही हम बात करेंगे, बाकी सबको स्किप करते हैं। चलो, जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हम देखेंगे आपका ये पूरा एमए हिस्ट्री के रिगार्डिंगली, सबसे पहले मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ। अगर आप एमए हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो या मास्टर के किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि यहाँ पर आपको कोई भी पहली चीज़ तो एंट्रेंस नहीं देना है। ठीक है, बिना एंट्रेंस का आपका यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि आपके 45% ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। याद रखना, ग्रेजुएशन में या फिर अगर आपने बाई चांस बीएड भी कर ली है तो 45% से इतने परसेंट ग्रेजुएशन में होंगे तो ही आप मास्टर इग्नू से कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको इग्नू में मास्टर करना है, एमए करना है या कोई भी और सब कोर्स करना है, तो याद रखना ग्रेजुएशन में 45% आपके होने चाहिए। दूसरा हम बात करें कि आपकी ड्यूरेशन कितनी है, 2 साल का होता है। ठीक है, 2 साल का मैक्सिमम, जो अगर आप देखोगे मिनिमम 2 साल का कोर्स होता है। तो मास्टर्स अगर आप करोगे तो 2 साल आपको करनी पड़ेगी।
और यहाँ पर ये क्या है कि आपको इसको कंप्लीट करने के लिए एक टाइम लिमिट दी जाती है 5 साल का, 5 ईयर्स का दिया जाता है। इसका मतलब जैसे कि देखो, अगर जितने भी स्टूडेंट अब 2 जनवरी 2023 में एडमिशन ले रहे हो ना आप सभी, तो आपको पता है कि जनवरी 2023 में एडमिशन ले रहे हो तो आप लोगों का 2023 और पूरा 2024 ये पूरा आपका जाएगा एग्ज़ाम देने में। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अपने 23 में यहाँ पे जैसे अपने आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा और फिर 2024 के दिसंबर में होगा, 2 साल हो गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीच में एग्ज़ाम नहीं दे पाते, किसी वजह से स्किप कर जाते हैं, लेकिन वो एडमिशन ले लेते हैं। तो आपके पास 5 साल की वैलिडिटी होती है। इन 5 साल के अंदर आप अपने एग्ज़ाम को दे सकते हो। जैसे कि अगर आपने अभी 2023 में एडमिशन ले रहे हो तो आपके पास 2027 तक की वैलिडिटी होगी, तो आप 2027 तक अपने मास्टर्स को कर सकते हो। वैसे ये 2 साल का कोर्स है, लेकिन अगर बाय चांस आप बीच में नहीं कर पाए, किसी पर्पज़ से आपने स्किप कर दिया, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो आप 2027 तक एमए कर सकते हो। ठीक है, एक वैलिडिटी आपको मिली है, लेकिन आपको इन 5 सालों के अंदर अपने इस मास्टर को कंप्लीट करना होगा। क्लियर हो गया? इतनी 5 साल की वैलिडिटी होगी। बाय चांस आप 2023 में एग्ज़ाम नहीं दे पाए, 2024 में नहीं दे पाए, 25 में भी नहीं दे पाए, 26 में भी नहीं दे पाए, तो पूरी कोशिश करना कि 27 में आप अपने इस एग्ज़ाम को दे पाओ। उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाओगे। क्लियर? तो वैलिडिटी समझ आ गई। 5 साल का आपको यहाँ पे रहता है कि अगर आप बीच में नहीं कर पाए तो इन 5 साल के अंदर आपको अपने मास्टर को कंप्लीट करना है। वैसे ये पूरा मास्टर आपका 2 साल का होता है। ठीक है, 2 साल का ये आपको कोर्स करना होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये आपका एग्ज़ाम सबको रहता है कि ये जो है सेमेस्टर वाइज रहता है इग्नू में या फिर ईयरली वाइज। तो याद रखना, ये एग्ज़ाम आपका इग्नू में अगर आप दे रहे हो तो सेमेस्टर वाइज नहीं होता मास्टर, ईयरली में आपका एग्ज़ाम होगा। साल में एक बार आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा, 2 बार एग्ज़ाम नहीं देना होता। चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप पीजी के स्टूडेंट हो, ये बात याद रखना, साल में एक ही बार होता है। ठीक है, तो याद रखना पूरे साल में एक बार है, सेमेस्टर वाइज नहीं होता। आपको पूरे साल में सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम देना होगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर में होता है कि अगर रेगुलर में आपको सेमेस्टर बेस पे देता है तब आपको साल में 2 बार देना होता है, अदरवाइज़ आपको ईयरली ही करना है। क्लियर हो गया? ये भी एक डाउट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कुछ आपके क्रेडिट होते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब आप मास्टर्स में अप्लाई करोगे तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपकी देखो कितनी है, 5600 है। और वहीं जब सेकेंड ईयर में एडमिशन लोगे तो 5500। अब आप बोलोगे कि ये क्या एक बार की, याद रखना पूरे एक बार की ही है। ईयरली यहाँ पर आपसे एक बार में जब आप एडमिशन लोगे ना, वहीं पे आपसे ये पे करने को बोलेगा। तो और एक चीज़ याद रखना, दोनों 2 साल का बेशक आपकी मास्टर होती है, लेकिन 2 साल की फ़ीस एक साथ फिलअप नहीं करनी होती। पहले आप 1 साल में एडमिशन लोगे, फिर दूसरे साल के लिए दूसरी बार आएगा। तो जब आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करोगे तो 5600 आपकी फ़ीस लगेगी। और जब अब शायद आगे अब बढ़ भी चुकी है, अब शायद 7000 हो चुकी है। ठीक है, वो जब आप देखोगे फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा 7000 अप्रॉक्सली भी हो सकती है। लेकिन देखोगे तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपकी इतनी होगी और सेकंड ईयर की इतनी होगी, कम हो जाती है। ठीक है, फिर मैंने अब आपको ये रहता है कि हम अगर मास्टर्स कर रहे हैं, जैसे एमए हिस्ट्री आप कर रहे हो, तो आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती से जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया था और वहाँ पे आपने इंग्लिश मीडियम भर दिया बट आपको एग्ज़ाम हिंदी में देना है, तो आप लोग दे सकते हो। आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मीडियम फिलअप किया हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना एग्ज़ाम कोई भी मीडियम में दे सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप दो। ये मत देखो कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म में तो इंग्लिश मीडियम फिलअप करके आया था बट एग्ज़ाम में हिंदी में, दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहीं आप, मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बता रही हूँ सारी चीज़ें सही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता रही हूँ, नहीं। यहाँ पर क्या है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी में देना चाहते हो दे सकते हो, हिंदी फिलअप करके आ गए, इंग्लिश में एग्ज़ाम देना है दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? चलिए, एमए हिस्ट्री से कर रहे हो तो आपको पता है इसमें एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री सारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, मास्टर करने जा रहे हो ऑब्वियस, तो यहाँ पर अभी तक आप लोगों ने
पूरा 6th क्लास से लेकर के अप टू ग्रेजुएशन तक जितना भी हिस्ट्री में पढ़ा है ना, सारा कुछ इकट्ठे एक साथ आपको मास्टर में करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंडियन हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हिस्ट्री में आपको दोनों पार्ट करने होंगे, दोनों की अच्छी खासी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब बात करते हैं आपकी सब्जेक्ट की। वैसे मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना। मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपके कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जब आप एमए हिस्ट्री के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो आपको ये 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, MHI 1, MHI 2, MHI 4 और MHI 5, और ये चारों कंपलसरी होते हैं। यहाँ पर आपको चूज़ नहीं करना होता, ये आपको ऑलरेडी मिलते हैं, ये खुद अपने आप देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चूज़ करोगे तब आपको सब्जेक्ट मिलेगा। फर्स्ट ईयर में ये चारों सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। पहला है एंशिएंट एंड मॉडिएबल सोसाइटी, दूसरा होगा मॉडर्न वर्ल्ड, तीसरा है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, चौथा है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये दोनों कंपलसरी हैं, ये ऑप्शनल दे रखा है बट ये सब के सब कंपलसरी हैं। इन सब के ना 8 क्रेडिट होते हैं। ठीक है, ये 8 क्रेडिट होते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट है और सेकंड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो इग्नू की जो प्लेलिस्ट है ना उसमें जाके चेकआउट करना, लिंक मिल जाएगा नीचे। कि आपको सेकेंड ईयर में, देखो फर्स्ट ईयर में आपको एक चीज़ समझ आए कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड ईयर में अब आप देख रहे हो इतने सारे सब्जेक्ट आपके सामने हैं। याद रखना सेकेंड ईयर में भी आपको 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने होंगे। ठीक है, इसमें एक देखो क्या करना है, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, उस वीडियो को देखना। जो आपका MHI 3 है ना, ये सबका कंपलसरी है, ये सबको मिलेगा। इस वाले सेकंड ईयर में ना टोटल आपको 24 क्रेडिट पूरे करने होते हैं। कितने? 24, जिसमें से 8 तो ये पूरे हो गए। ठीक है, अब आपको 3 सब्जेक्ट और चूज़ करना है। कितने? 3 सब्जेक्ट और चूज़ करने हैं आपको, कोई भी, वो आपके ऊपर है। तो आपको देखो क्या करना है, MHI 3 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपको 6, 8, 9, 10 और इन दोनों में से चूज़ करना है। तो आपको 3 बाकी के मान लो, इसके बाद आप 6 ले लेते हो, 8 ले लेते हो, 9 ले लेते हो। तो ये तीनों इनका मिला करके आपका मान लो 1, 2, 3 और ये 4, तो ये 4 सब्जेक्ट मिला के तब जाके आपके कितने होंगे? 24 क्रेडिट पूरे होते हैं। ठीक है, ये तो कंपलसरी है ही, लेकिन जो बाकी के 3 सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे ना उसको मिला के आपको टोटल 24 क्रेडिट पूरे करने हैं, 24 क्रेडिट बनाने हैं। यानी कि आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। कैसे करने, क्या करना है, वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें सारा कुछ है, उसको आप देख लेना। बट अभी आप समझ गए, फर्स्ट ईयर में भी आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेकेंड ईयर में भी आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में है, कोई भी एग्ज़ाम किसी में भी दे सकते हो। और दोनों का एग्ज़ाम आपका कब होता है? ईयरली होता है, सेमेस्टर वाइज नहीं होता है। साल में एक बार एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। अगर आपने एडमिशन जून में लिया है तो आपका एग्ज़ाम जून में होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जून या जुलाई में एडमिशन लिया है अगर हम कहें तो नेक्स्ट ईयर जून में आपका एग्ज़ाम होता है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ये रहे आपके सब्जेक्ट, सब कुछ समझ आ गया। तो ओवरऑल आपके सब्जेक्ट ये रहे जो हमने बात कर ली। इसके अंदर यहाँ पर अब बताया कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, पास्ट के बारे में वो सारा कुछ, उसका रिलीजन, रिकॉर्ड, ट्रैवलर, गवर्नमेंट रिपोर्ट, डायरीज, न्यूज़पेपर, सारा इंडियन हिस्ट्री और ये सारा कुछ जो होता है वो। और ये कोर्सेज के बारे में बताया कि इतने क्रेडिट आपको पूरे करने हैं, इतने पूरे करने हैं। फिर देखो यहाँ पर ना री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर के लिए, मैंने प्रीवियस ईयर में पहले बताया वीडियोज़ में, आप लोगों का ना जब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आपका चल रहा होगा या अभी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भी आया होगा, सेकेंड ईयर का एप्लीकेशन फॉर्म पहले से ही आ जाता है, तो आपको उसको फिलअप कर देना है। जैसे आप लोग सोचते हो कि अभी तो हमने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया भी नहीं, हम सेकेंड ईयर में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो आपको ले लेना है, वो फॉर्म आपके लिए ही निकाले गए हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया या आपकी बैक आ गई, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेकेंड ईयर में आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप सेकेंड ईयर में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
देखो, जो जनवरी सेशन वाले होते हैं ना, उनका जो मैंने पहले बताया, आपका री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अक्टूबर में ही आ जाता है। हमेशा 200 रुपये आपको पर सब्जेक्ट के फिलअप करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट के 200 रुपये करोगे तो टोटल आपके 800 रुपये आपको अपने एग्ज़ाम फॉर्म के लिए फिलअप करना होता है, ये याद रखना। और जो जितने भी अभी जनवरी सेशन की हो, ठीक है, और जुलाई वालों का देखो अप्रैल तक आता है आपका, ठीक है, जैसे अभी अप्रैल तक आएगा। अभी दिसंबर का एग्ज़ाम तो हो ही चुका है दिसंबर का, अब आपका जून में एग्ज़ाम होगा, तो आपका अप्रैल में आपका री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ पाएगा, आप उसमें सेकेंड ईयर के लिए फिलअप कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1 नवंबर से 30 नवंबर में आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको 500 रुपये, 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपको इसमें 1000 रुपये देखने को मिलता है। याद रखना, री रजिस्ट्रेशन हमेशा आपको ऑनलाइन ही करना होगा। अपना जो सेकेंड ईयर में आपको जब जाना है ना, एडमिशन लेना है, ऑनलाइन होगा, और हमेशा आपको ऑन टाइम इसको फिलअप करना है। नहीं तो डेट अगर लेट कर दोगे ना, तो फिर क्या होगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस ये लोग लेते हैं। दूसरी चीज़ अगर याद रखना, ये यहाँ पर क्या है, ये आपका ना एग्ज़ाम फॉर्म है। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भी फिलअप करते हो, मान लो फर्स्ट ईयर के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करोगे ना, 200 रुपये लगेंगे, और अगर आप लेट हो गए, डेट बढ़ गई ना, तो ये ज़्यादा चार्ज करते हैं, फिर ये 500 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेंगे, फिर 1000 1100 लेते हैं अब तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको ऑन टाइम अपनी जो भी ये लोग टाइम लिमिट देते हैं उसके अंदर ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है। नहीं तो अगर आप लेट कर दोगे तो ये आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, और फिर आपको ऑफलाइन जाके भी करना पड़ता है, सबमिट, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको पूरी कोशिश करना है कि आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो ऑन टाइम फिलअप कर दो। और दूसरा मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आपका एग्ज़ाम जितने भी अब जनवरी में एडमिशन लेने वाले हैं 2023 में, आप लोगों का एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2023 में, ठीक है। लेकिन इस एग्ज़ाम से पहले ना अक्टूबर में ही आपके सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन फॉर्म निकाल दिए जाते हैं। आपको उसको फिलअप कर देना है और अपने सब्जेक्ट को चूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। उस वीडियो को देखना है, तो ऊपर आपको बताया 4 सब्जेक्ट हैं, 1 कंपलसरी है, 3 आपको चूज़ करना है। वो कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, वो मैं पहले बता चुकी हूँ उस वीडियो में। उस वीडियो को देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप उसको देख लोगे, आप लोग उसको चूज़ कर लेना, फिर अपना उसके बाद आपका एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है फर्स्ट ईयर का। फिर आपका एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है नवंबर में, फिर आप उसको फिलअप करोगे। पर सब्जेक्ट के 200 रुपये होते हैं। कितने, 200 रुपये पर सब्जेक्ट के होते हैं। पहले आपका सेकेंड ईयर का एप्लीकेशन फॉर्म, री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म निकलता है कब, अक्टूबर में। उसके बाद आपके फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म आता है, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, उसको फिलअप करना होगा। 4 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट के 200 रुपये पे करने हैं, और अगर आप पे करने में लेट हो गए तो आपको फिर 1100 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं, ठीक है। तो ये केयरफुली रहना कि आपको ऑन टाइम ही आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लो। हमेशा याद रखो, कभी भी एडमिशन ले आओ, सेकेंड ईयर का एप्लीकेशन फॉर्म आपके एक फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म से पहले आता है। आप लोग फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दो मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैक आई है कुछ भी आई हो, आप लोग सेकेंड ईयर का भर सकते हैं। आप ऑटोमेटिकली सेकेंड ईयर में आ सकते हो, और सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के साथ साथ अपने फर्स्ट ईयर के भी दे सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी इनकी वेबसाइट है, इसके थ्रू आप अपने जितनी भी सारी सेकेंड ईयर की फॉर्म फिलअप करोगे, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया था, ऐसे यहाँ पर भी आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। स्टडी मटेरियल की मैं बात करूँ तो स्टडी जब आप आपका एडमिशन हो जाएगा, जैसे जनवरी में अगर आप जब भी लोगे ना, तो कम से कम 3-4 महीने के अंदर ये आपको आपकी बुक्स आपके घर तक पहुँचाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये आपके सारे सब्जेक्ट के बुक्स आपके पास आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बुक्स कुछ आती हैं कुछ नहीं आती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, MHI 1 की बुक जो है ना, आपको 2 बुक्स मिलेंगी इसकी जब आपके घर पर आएंगी, हिंदी हो चाहे इंग्लिश। 2 बुक MHI 1 की होगी, MHI 2 की भी 2 बुक्स मिलती हैं, MHI 4 की भी 2 बुक्स मिलती हैं, और MHI 5 की 3 बुक्स आएंगी। 3 पार्ट होते हैं उसके, ठीक है। इतनी बुक्स आती हैं, लेकिन सबको इसको पढ़ने में रहता है कि बहुत लेंदी है, बहुत कुछ लिखा होता है। लेकिन ये बुक्स आपके घर में आती है। अगर ये घर पे बहुतों के नहीं आ पाती है, तो आप इनके हेड ऑफिस भी जा कर के आप ये बुक्स जाकर ले सकते हो, ठीक है। आप अपना एडमिशन जब भी कराओ, उसके 1-2 महीने बाद ही बुक लेने जाना है इनके हेड ऑफिस में, तभी आपको देंगे। ऐसा नहीं कि आपने आज एडमिशन लिया कल पहुंच गए, वो आपको बुक्स नहीं देंगे। आप जब भी एडमिशन लोगे, आपको क्या करना है, अपने एडमिशन के 1 महीने बाद ही जाना इनके हेड ऑफिस। आप जहाँ भी रहते हो,
जिस भी जगह रहते हो उसका हेड ऑफिस होगा आपके इग्नू का, वहाँ पर जा कर के आपको ये बुक्स ले लेनी है। ठीक है, इतना काम बस आपको करना है। और अगर आप के घर आ गए तो अच्छी बात, और अगर नहीं आए तो हेड ऑफिस जाके ले लेना। और एक साथ बुक्स नहीं आती हैं, एक एक करके ये आपको बुक्स प्रोवाइड करते हैं, धीरे धीरे आएंगी। कभी MHI 1 की 2 बुक्स आ जाएंगी, 2 की बाद में आएगी, धीरे धीरे करके आती है, एक साथ नहीं आती, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत कहते हैं ना 2 आ गई, 2 कब आएंगी, धीरे धीरे आपकी आ भी जाएंगी। और कभी कभी तो ये पूरी बुक्स देते भी नहीं है। सेकेंड ईयर का भी सेम है, सेकेंड ईयर की बुक्स भी आपको जरूर सारी नहीं मिलती हैं, किसी किसी को सारी मिल जाती हैं, किसी किसी को एक ही मिलती है। मान लो एक ही सब्जेक्ट का दे देंगे, मान लो MHI 9 का दे देंगे, 3, 6, 8, 9 की कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आप इनके हेड ऑफिस जा कर के अपनी बुक्स को ला सकते हो अगर आपके घर पे बुक्स नहीं आती एग्ज़ाम से पहले तो। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें आपके MA हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने आपको बता दी। फ्री स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। आप इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ऑनलाइन मोड के थ्रू अपने पेमेंट को कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट से पहले करना, नहीं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लेते हैं। ये सारा कुछ है ये। और इनका बुक्स अगर नहीं आई है हेड ऑफिस से जाके ले लो, नहीं तो मैंने आपको भी बताया ई-ज्ञान कोश है, वहाँ पर इसके थ्रू आप सारी बुक्स पढ़ सकते हो। नहीं तो आप इग्नू का ऐप भी है प्ले स्टोर से, उसको डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आपको इग्नू के जो भी सब्जेक्ट का आपका असाइनमेंट है वो आप डाउनलोड कर पाओगे, यहाँ से स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर पाओगे, यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाता है। आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर लोगे तो इसके रिगार्डिंगली सारी चीज़ आपको पता चल जाती है और मिल जाती है। ठीक है, क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो क्लासेस आपकी सैटरडे संडे इग्नू में होती हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोग लोगे तो वहाँ पर आप पता कर लेना कि और कब होती है। सैटरडे संडे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये सारी चीज़ें MA हिस्ट्री के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया, जो भी पढ़ना है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो ये आप देखो, जब आपका रिजल्ट आएगा तो फर्स्ट डिवीज़न वो है जिनके जब 60% या उससे अबव बनते हैं, वो फर्स्ट डिवीज़न माने जाते हैं। सेकेंड डिवीज़न तब होगा जब आपके एग्ज़ाम में 50 से 59.9% बन रहा होगा ना, तो आपका सेकंड डिवीज़न होगा। पास आप 40% होंगे या 49.9% तो अनसक्सेसफुल बिलो। याद रखना, मास्टर कर रहे हो ना, सबको रहता है कि हम पासिंग मार्क्स हमारे कितने, तो पासिंग मार्क आपके 40 हैं, 40 से नीचे नहीं आने चाहिए। ठीक है, 40 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स है, उससे नीचे अगर आए तो बैक मानी जाती, तो आपको दोबारा उसका पेपर देना होगा। आपके पास ये ऑप्शन होता है, अगर आपको बैक आ गए तो आपको अगेन एग्ज़ाम देना होता है। बट कभी कभी क्या होता है ना, मार्क्स बहुत कम आते हैं। मान लो आपके 44 मार्क्स आ गए आउट ऑफ 100, 40 आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। मान लो 44 आए हैं और अब आपको अच्छा नहीं लगा कि ये बहुत ही बेकार मार्क्स आए हमें दोबारा, तो आप री एवेल्यूशन का फॉर्म भर सकते हो। अगेन जब भी आपका जो भी सेशन है तो उसके जो नेक्स्ट सेशन में जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें फिलअप कर सकते हो। जैसे कि अभी आप जनवरी सेशन के हो, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, उसके रिजल्ट में आपके 44 आए, तो जो नेक्स्ट अभी एग्ज़ाम जून में होगा ना, आप उसमें इसको दोबारा से फिलअप कर सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट में आपको दोबारा एग्ज़ाम देना है, और इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो फिर वो मार्क्स माने जाते हैं। आपको पता है मार्क्स बढ़ते हैं, बहुत को ये रहता है कि अगर हमने रीएवल्यूशन करा दिया तो क्या हमारे मार्क्स बढ़ेंगे, बढ़ते हैं। एक होता है कि आप रीचेकिंग करा सकते हो, तो आपको 1000 रुपीज़ यहाँ पे करने पड़ेंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो अगर आपको लगता है कि मेरे 44 बहुत कम मार्क्स आए, मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, अगर आप 100% श्योर हो कि आपने बहुत अच्छा लिखा है तब आपके मार्क्स आए, तो आप रीचेकिंग भी करा सकते हो 1000 रुपीज़ दे करके। वरना आप री एवेल्यूशन दोबारा से एग्ज़ाम दो अपना और इस मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज़ इग्नू में मिलेंगी, बाकी कहीं नहीं मिलती है। तो ये अच्छा ऑफ़र है आपके पास, कर सकते हो ये सारे काम। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लेना है कौन सा नहीं, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया आज की वीडियो में। तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता रही हूँ। अगर इग्नू से MA हिस्ट्री करना चाहते हो या फिर मास्टर कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको किस किस तरीके से देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? आप अपने एग्ज़ाम को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, क्या कर सकते हो, सब देखो। जब आप अपना एग्ज़ाम दोगे ना तो 30% जो है वो आपका असाइनमेंट का लगता है, और 70% 70% जो आप एग्ज़ाम देकर आओगे ना उसका लगेगा। एक वीडियो मैं इस पर भी बना दूंगी कि जब आपका असाइनमेंट का एग्ज़ाम मार्क्स जो है वो अलग लिखा जाता है और जो आपका एग्ज़ाम दोगे उसका एग्ज़ाम अलग होता है। इन दोनों का मार्क्स मिला करके
इसका 30% मान निकालना है आपको, इसका 70% मार्क्स निकालना है, तब जाके आपका टोटल मार्क्स एक सब्जेक्ट का बनता है। वो कैसे बनता है इस पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके बताओ, तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर लेकर के आऊँगी कि आपको अपने मार्क्स कैसे निकालने होते हैं, असाइनमेंट और एग्ज़ाम के मार्क्स मिला करके टोटल मार्क्स कैसे बनते हैं वो सारा कुछ। नहीं तो आप खुद भी निकाल सकते हो। आपके असाइनमेंट में जितने मार्क्स दिए उसका 30% कर लेना, आपके एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आए उसका 70% कर लेना, दोनों को मिला करके जितने मार्क्स आए टोटल समझ जाना कि आपके एक सब्जेक्ट में इतने नंबर आए। ऐसे करके जब आपने चारों सब्जेक्ट का निकाल लोगे तब जाके आपको अपनी परसेंटेज बनानी है। इस तरीके से आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको समझ आ गई। तो ये आप देख सकते हो, ये इतनी सारी रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। टेलीग्राम पर जो पीडीएफ के लिए ना उसको ज्वाइन कर लेना, इसको आप वहाँ डिटेल में पढ़ लेना, जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, जितने भी ना इग्नू दिल्ली से स्टूडेंट हो तो मैदानगिरी है जो हेड ऑफिस है ना, मैदानगिरी आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर आप जा कर के कर सकते हो। यहाँ पर आपको आपकी बुक्स मिल जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो आप मैदानगिरी जा कर के, इनका जो हेड ऑफिस है यहाँ पे आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर जा कर के देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें असाइनमेंट जब आप बनाओगे ना, तो असाइनमेंट का जो इग्नू का फ्रंट पेज होता है कुछ इस तरीके का होता है, वो आपको लगाना ही है। असाइनमेंट की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, किन बातों का ध्यान रखना वहाँ देखना। तो फ्रंट पेज जो इग्नू का होता है वो लगाना है। आपको अपना एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, वो प्रोग्राम का टाइटल, कोर्स कोड, आपका नेम, एड्रेस, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड और आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, सिग्नेचर और डेट। जब भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट करोगे तब की डेट डालना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना इग्नू का आईडी कार्ड चेकआउट करना, उसमें आपको एनरोलमेंट नंबर मिला होगा, कुछ मान लो इस तरीके का होगा। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ लेकिन इतने ही डिजिट का होगा वो एनरोलमेंट नंबर। ये होगा प्रोग्राम टाइटल की मैं बात करूँ तो ये आपका MAH है, आप MA हिस्ट्री कर रहे हो। ये कोर्स कोड आपका क्या है, MHI01। अगर आप MHI01 का सबमिट कर रहे हो तो MHI01 लिखना। कोर्स टाइटल आपको इसका नाम लिखना है, एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटी आपकी बुक का नाम है ना, ये आपको लिखना है। प्रोग्राम टाइटल याद रखना है MAH है, यानी कि मास्टर ऑफ हिस्ट्री भी लिख सकते हो। और कोर्स कोड MHI1 सबमिट कर रहे हो, MHI1 का असाइनमेंट 2 तो 2 लिखना, 4 तो 4 लिखना। कोर्स टाइटल जो भी आपके सब्जेक्ट का नाम होगा वो लिखना। असाइनमेंट कोड डालना है, वही MHI01 एक ही बात है। स्टडी सेंटर जहाँ भी आप सबमिट करते हो, जो भी आपका कॉलेज का नाम हो, मान लो आपने माता सुंदरी में आपने अपना डाला, जब आपने एडमिशन लिया होगा ना तो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया होगा, उस कॉलेज का नाम जहाँ पर ही सबमिट होता है, वहाँ जहाँ पे आप इस असाइनमेंट को सबमिट करने जाओगे उस कॉलेज का नाम लिखना है। आपका नाम जो भी है, मान लो मेरा नाम सिद्धि है तो यहाँ पे सिद्धि लिखना। आपको अपने घर का एड्रेस डालना है, आपको अपना यहाँ पे साइन करना है। और एक चीज़ याद रखना कि आप लोग जब भी असाइनमेंट को सबमिट करोगे उस दिन की डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। क्लियर हो गया? तो ये आपका पूरा सारा यहाँ पे मैंने बता दिया। असाइनमेंट बनाओगे तो फ्रंट पेज ऐसा होगा, तो ये सारी चीज़ें फॉलो अप कर लेना। और A4 साइज शीट पर बनाना है। असाइनमेंट कैसे बनाना है, क्या बनाना है, इस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो जा कर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। और ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो कब होता है, 2 बार एग्ज़ाम होता है, एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ऊपर भी मास्टर जो होगी 2 साल की होगी। एक आपको अगर जनवरी सेशन के स्टूडेंट हो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, जून सेशन के स्टूडेंट हो आपका एग्ज़ाम जून में होता है। ठीक है, साल में एक ही बार एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर वाइज नहीं, ईयरली वाइज आपका एग्ज़ाम होता है, तो ये याद रखना। एग्ज़ाम फॉर्म जब आप फिल कर लोगे ना तभी एग्ज़ाम दोगे। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया और आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं किया। जब आप, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना 5 साल की वैलिडिटी है। मान लो आपने 2023 में एडमिशन ले लिया बट आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे तभी आप एग्ज़ाम दे पाओगे। अगर आपको मान लो इस बार एग्ज़ाम नहीं देने का मन है तो जब भी फिलअप करोगे तब एग्ज़ाम दे देना, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म तभी भरना जब आप एग्ज़ाम देना जाना चाहते हो, ऐसा नहीं हो कभी भी हो। ठीक है, बाकी देखो जब दिसंबर वाले स्टूडेंट की अगर हम बात करें, आपको अप्रैल में ही देखने को मिल जाएगा। अप्रैल मतलब आपकी डेट शीट बहुत जल्दी आ जाती है, वो जब भी आएगी मैं आपको दिखा दूंगी, बता दूंगी, वो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और लेट अगर सबमिट करोगे कुछ भी
एग्ज़ाम फॉर्म, तो मैंने आपको बताया या तो 1000 लिखा, लेकिन 1100 लेते हैं अब ये लोग, ठीक है। तो इतने एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे अगर आप लोगों ने ऑन टाइम अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं किया। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हर एक थ्रू के आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, ये सारा कुछ है। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा वो मिल जाएगा, ठीक है, वो सारा कुछ पता चल जाएगा, उसमें आपका रोल नंबर सारा कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। फिर रिज़ल्ट भी, एक चीज़ बता दूँ, जो रिज़ल्ट है ना सबको रहता है, रिज़ल्ट भी मैं आपको बता दूँ, ये लोग एक एक सब्जेक्ट करके यहाँ पर निकालते हैं। मान लो आप जब भी एग्ज़ाम दोगे ना, आपका रिज़ल्ट 1 से 2 महीने के अंदर आ जाएगा, लेकिन एक एक, वैसे कि अभी तक आपने और जगह देखा है ना कि पूरे सब्जेक्ट का रिज़ल्ट एक बार आता है, यहाँ पर क्या होता है एक एक सब्जेक्ट करके ये आपको रिज़ल्ट बताते, कभी एक का दे देंगे, कभी 2 का, कभी ये मत सोचना इकट्ठे आएगा, नहीं, आप लोग अपना चेकआउट करते रहना। ये लोग रिज़ल्ट जो है एक एक सब्जेक्ट करके निकालते हैं, कभी एक का रिज़ल्ट देंगे, एक हफ्ते बाद दूसरे का देंगे, इस तरीके से रिज़ल्ट आता है, एक साथ नहीं आता, तो परेशान मत होना। बाकी मैंने सारा कुछ बता दिया, कितने % वाले आप लोग मार्क्स हो, ये सारा कुछ यहाँ से देख लेना कि क्या क्या चेंजेस हैं और एंड ऑल दैट, पूरा कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखो, मीडियम चेंज मैंने पहले बोला मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी में भी, मान लो हिंदी मीडियम में भरा है, आप एग्ज़ाम इंग्लिश में दे सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अदरवाइज़ आपको चेंज करना है तो मास्टर डिग्री के लिए तो यहाँ पे कुछ फ़ीस लिखी है, तो मैं तो कहूँगी ये सारी चीज़ों को मत करो। साफ सीधी बात है, मीडियम कोई भी फिलअप करना हो, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम आप कोई भी लैंग्वेज में दे सकते हो, बेफिक्र होकर आप मेरी बात को मान सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। री एवेल्यूशन देखो, ये रहा, री एवेल्यूशन कराना है, मतलब आपको अपने मार्क्स अच्छे नहीं लगे और आपको लग रहा है कि इससे अच्छे आ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे तो 750 दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको 1000 रुपीज़ हर सब्जेक्ट के पे करने होते हैं, तो आप लोग अपने पेपर को रीचेक करा सकते हो। लेकिन मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी, इसको तभी करना जब आप 100% श्योर हो, वरना तो आप दोबारा एग्ज़ाम जाकर दे सकते हो, ठीक है, कभी भी दे सकते हो। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, बातें समझ आ गई। 2 साल का होता है मैक्सिमम, आप 5 साल के अंदर अपने लिमिट होती है, मान लो सारी चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन 2 साल के अंदर आपको मास्टर करनी होगी, ये सारा कुछ आपको याद रखना है। इसके अलावा कोई डाउट और क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ से देख लेना, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी है, ओवरऑल मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अगर आप यहाँ से MA हिस्ट्री कर रहे हो इग्नू से, क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं, चलो ये लो यहाँ पर कोर्सेज देख लो। ये रहा आपका MHI 1 जो आपका सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का ये सब्जेक्ट है। इसमें आपको ये सारे सिलेबस भी दिखा देती हूँ। चलो सिलेबस देखोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो MHI 1 है और जो आपका MHI 2 है, ये दोनों आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आपको इसके अंदर पढ़ना है, और जो आपका MHI 4 है और जो आपका MHI 5 है, इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हो, वैसे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पहला ब्लॉक है हंटिंग गैदरिंग, पिस्टोरल नोमैडिज्म, ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, न्यूलिथिक इम्प्लीकेशन। हर एक ब्लॉक में बहुत सारे यूनिट्स हैं। कौन सा सिलेबस ये देख लो, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। सिर्फ इसका जो फर्स्ट ब्लॉक है ना, ये आपका स्टोन एज से रिगार्डिंग है, फिर अगेन, लेकिन उसके बाद सारा वर्ल्ड हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा MHI 1 में। नेक्स्ट ब्लॉक है ब्रोंज एज का, इसमें आपको 4 यूनिट देखने को मिलेगी। इसमें आपकी सारी सिविलाइजेशन है, जैसे कि मेसोपोटामिया, हड़प्पा, इजिप्ट और चाइना सिविलाइजेशन। इसमें आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, इनकी राइटिंग कैसी थी, इनका सोशल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। फिर थर्ड ब्लॉक देखोगे, आपका एम्पायर दिखेगा, ठीक है। इसमें आपको बेबीलोनियन और असीरियन आपका टॉपिक आएगा। इसमें पर्शियन, ग्रीक और रोमन एम्पायर आपको इस थर्ड ब्लॉक में पढ़ना पड़ता है। फोर्थ ब्लॉक है लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, नोमैडिक एम्पायर। तो इसमें से आपके एग्ज़ाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या करना चाहिए, ऑलरेडी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, जाके देख लेना, बट अभी मैं आपको सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ। ये रहा रिलीजन से आपका रोमन वर्ल्ड, अरब, चाइना के बारे में, फ्यूडलिज्म है, सामंतवाद का टॉपिक है। इससे 4 टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। एक में डिबेट के बारे में बताए, एक में आपके पूरे फ्यूडलिज्म का स्ट्रक्चर है, फेजेस है, ट्रेड के बारे में। पहले मैं एक बात बता दूँ, जितने भी हमारे चैनल पे नए आए हो तो पेड क्लासेस अवेलेबल हैं। जितने भी लोग फर्स्ट या सेकंड ईयर के लिए एनरोलमेंट कराना चाहते हो, नया बैच जनवरी 2023 के लिए, क्लास 2 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से आप लोग एनरोलमेंट करा लो। व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अगर आपको इंटरेस्टेड है क्लासेस लेना है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पर इनरोलमेंट करा सकते हो, पेड क्लासेस के बारे में जान सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आपने ये पेड क्लासेस ले ली। इस क्लासेस को लेने के बाद आपको कोई भी वीडियो, कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी, नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाए जाएंगे। MA हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को हिंदी या इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी हो, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। दोनों जो भी मीडियम के आप होंगे आपको PDF उसकी प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? तो पेड क्लासेस जो भी नए हमारे चैनल पे उनको मैं बता रही हूँ। सिलेबस आगे देखोगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स है आपका, ओशन ट्रेड, बिजनेस, कमर्शियल, क्राफ्ट प्रोडक्शन, और ये नेक्स्ट ये देखोगे साइंस टेक्नोलॉजी, आपका रिलीजन, ये सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा MHI 1 में। लास्ट आपका अर्बनाइजेशन, किंगशिप, फैमिली स्ट्रक्चर। तो MHI 1 में टोटल आपने देखा कि आपके पास कितने चैप्टर्स है, यूनिट 35। तो ऑब्वियस सी बात है पूरे 35 चैप्टर तो पढ़ के नहीं जाएंगे ना। तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ, जाके देखना। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि है आपको पढ़ना। इसके सिलेबस अगर देखोगे तो ये रहा आपके सामने, थ्योरीज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें 3 यूनिट है, रेनेसांस, इनलाइटनमेंट और इसकी क्रिटिक्स। सेकंड ब्लॉक देखोगे इसमें थ्योरीज है स्टेट के बारे में, कैपिटलिस्ट के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर। थर्ड ब्लॉक में 4 यूनिट है, मॉडर्न स्टेट, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मॉडर्न स्टेट और नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी का ये चैप्टर है। ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, ये सारा जब आप चेकआउट कर लोगे इसके बाद आपको नज़र आएगा कि टोटल आपके पास MHI 2 में 32 यानी कि 32 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और 8 या 9 ब्लॉक हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सारा सिलेबस है। ऑलरेडी इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इस PDF को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर PDF के लिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगी। जो कुछ भी देखना है हर एक की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसको चेकआउट करना। हिस्टोरियोग्राफी सेकेंड ईयर का चैप्टर है, सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो सेकेंड ईयर में हिस्टोरियोग्राफी लोगे तो फर्स्ट ब्लॉक ये रहा आपका सिलेबस, जर्नलाइजेशन, कॉजेशन, ऑब्जेक्टिविटी, आइडियोलॉजी, 4 यूनिट फर्स्ट ब्लॉक में। सेकंड ब्लॉक पे 3 यूनिट देखने को मिलेगा। ये सारा सिलेबस आप लोग देख लेना, ठीक है। ओवरऑल आपके MHI 3 में टोटल कितने यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे, 30 चैप्टर है। अब सारा तो पढ़ेंगे नहीं, तो क्या पढ़ना है क्या नहीं, MHI जिसकी जो भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है उसकी मैंने सेपरेटली प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको चेक कर लेना, काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये MHI 4 का इस तरीके से आप लोगों को अपने सारे सिलेबस चेकआउट करने हैं। इस पूरे अंदर आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों देखने को मिलेगा। ये सारा सिलेबस आप वहाँ चेक कर लेना। MHI 6 सेकेंड ईयर में आप 6, 8, 9, 10 जो भी सेलेक्ट कर रहे हो उसके बेस पे आप अपने सिलेबस को चेकआउट कर लेना। ये सारा सिलेबस है। और सिलेबस करने के बाद ये देखना कि प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा चैप्टर कहाँ से पूछे जाते हैं। ये मैंने ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर दिए, सबकी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सारा ये MHI 10 का है। और जो भी स्टूडेंट MPSC सेलेक्ट करते हैं बहुत ही, तो ये सारा सिलेबस आप सभी का है, MPSC 3 और 4 का। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट जो मैंने आप सभी को बता दिया। और ये सारा कुछ ये आपका पूरा ये कुछ PDF आपको यहाँ पर आगे देखने को मिल जाएगा इसके रिगार्डिंगली। तो ये थी कि इन्फॉर्मेशन, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो MA हिस्ट्री इग्नू से कर रहे हो तो यहाँ की फ़ीस, यहाँ का सिलेबस, यहाँ का मीडियम, आपका असाइनमेंट कैसे बनाना है, क्या करना है, एडमिशन, सारा कुछ मैंने बता दिया है। इसके बाद भी स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2 टेलीग्राम चैनल है, एक PDF के लिए और एक डाउट और क्वेरी के लिए, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, हिस्ट्री एडू पॉइंट से मेरा चैनल है, मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मैसेज के थ्रू अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। पेड क्लासेस 2 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग इनरोलमेंट करा सकते हैं, जल्दी से करा लो ताकि आपका कुछ भी चैप्टर स्किप ना हो। वहाँ पे हम डिटेल में सारी चीज़ें करेंगे, जितना भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस PDF को टेलीग्राम पे दे दूँगी, आराम से देखते रहना कहाँ पे क्या क्या करना है एंड ऑल दैट। तो ये थी
आपकी डिटेल में पूरी मास्टर्स की हिस्ट्री के बारे में, ताकि जो भी स्टूडेंट एमए हिस्ट्री इग्नू से करना चाहते हो, क्या प्रोसेस है, हर A to Z पे मैंने वीडियो बना दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है और अगर आप उस पर वीडियोस चाहते हो, कमेंट करके बताइएगा कि आप इस पे वीडियो चाहते हो, तो नेक्स्ट वीडियो आपको उस पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो के थ्रू आपको कितनी हेल्प हुई ये सारा कुछ कमेंट करके बताना। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये सारी डाउट और क्लियरिटी आपको अच्छे खासे तरीके से हो गई होगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।